ओम शांति। देहभान से परे होकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा भ्रुकुटी में स्थित दिव्य ज्योति हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य तेजस्वी प्रकाश फैल रहा है। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 18/12/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? उत्तर है, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को पा नहीं सकेगी। बच्चे भूल जाते कि इनको बाबा ने टच किया है। देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देती। इसलिए बाबा बार बार युक्ति बताते कि बच्चे आत्म अभिमानी भाव। बाबा कह रहे, जिस बच्चों को ये अभिमान आ जाता कि मेरे द्वारा सेवा होती है या मैं ही सेवा कर सकता हूँ, तो बाबा कहते वहाँ सर्विस वृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकती। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। एक है सदैव परमधाम में रहने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप। उस शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है। अभी तुम जानते हो, हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, इन दो का कंबाइंड रूप है विष्णु। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है, किसको भी समझाने के लिए बुद्धि में रहना चाहिए बाबा निराकार, फिर हमको कैसे पढ़ाएं। इसलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया है। बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। तुमको यह सर्टेन भी है, फिर भूल जाते हो कि हम स्टूडेंट हैं, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, भारत को ही विष्णुपुरी बना रहे हैं। अगर यह बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह त्रिमूर्ति का चित्र कितना नामी ग्रामी है। त्रिमूर्ति में लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते, परंतु शिव को भूल गए हैं। कितनी यह भारी भूल है। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको विष्णुपुरी का मालिक बनाते। इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आकर प्रवेश करते हैं। बाबा आते ही भारत में हैं और भारत को विश्व का मालिक बनाते। तुम बच्चों को यह निश्चय है कि हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग में ही आते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो राजाई लेने, अर्थात विश्व का मालिक बनने। उस समय और कोई धर्म नहीं था, तो तुम्हें कितना नशा चढ़ना चाहिए। अगर बाप देखते हैं बच्चे दैवी गुण धारण नहीं करते, तो कहेंगे ना यह कोई कमबख्त है। पढ़ते नहीं हैं तो मानो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ा मारते। बाप कितना सहज समझाते। तुम जानते हो कि बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। सतयुग में चलकर तो नहीं करेंगे ना।
जो धारणा करते और कराते उनको खुशी भी बहुत रहती है। बाप है ही ऊंचते ऊंच मूल वतन में रहने वाला। सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहा जाता और यहाँ है सब मनुष्य। परमात्मा है सभी आत्माओं का बाप, स्वर्ग का रचयिता। तुम जानते हो कि हम पहले पत्थर बुद्धि थे, बाप द्वारा हम पावन बन रहे हैं। तुम जानते हो इस साकार सृष्टि में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह सब बातें जानने से बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाकर ऐसा बना रहे हैं। नंबर 1 हीरो हीरोइन यह है। सूक्ष्म वतन में तो तुम इन्हों को देखते हो, इन्हों को भी सर्टेन है कि यह बन रहे हैं। नॉलेजफुल श्री श्री इन्हों को पढ़ाकर ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। तुम इनके बच्चे भी गॉड गॉडेस बनेंगे। गॉड द्वारा तुम यह गॉड गॉडेस बन रहे हो, प्रजा भी बन रहे हो, परंतु उनको गॉड गॉडेस नहीं कह सकते। नंबर 1 महिमा गाई जाती है सर्वगुण संपन्न। जिन्हों का पार्ट है वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। स्वर्ग को तो वह जानते ही नहीं, तो बाबा उन्हों की आश पूर्ण कर देते और भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम जानते हो हेवन अलग है, शांति धाम अलग है। सब आत्माएं सतयुग में आए, यह हो ही नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों वाला सृष्टि चक्र है। अब फिर सतयुग में जाने के लिए तुम्हारा कल्प पहले वाला पुरुषार्थ चल रहा है। तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन होता, कैसे होता, कैसे वृद्धि को पाता है, यह झाड़ में साफ दिखाया हुआ है कि नए नए जो आते उनकी कैसे टाल टालियाँ निकलती है। उनके कितने पत्ते होंगे, बहुत थोड़े ना। अब अंत में झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस झाड़ की आयु भी एक्यूरेट है, उसमें 1 सेकंड भी फर्क पड़ नहीं सकता। अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की हो गई है, औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है, तब ही तुम बेहद विश्व के मालिक बनते हो। निराकारी दुनिया में है निराकार बाप और निराकारी आत्माएं सब बच्चे। सुप्रीम बाप ही सुप्रीम धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी बाप ही है जो एवर प्योर है, एवर सुप्रीम है। बाकी सबको सतो रजो तमो में आना है। अब तो तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना है। जब नया मकान बनता तो पुराना खत्म करना ही पड़ता। तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो। अब पुरानी से दिल हटानी है। गीत है ना, जाग सजनिया जाग। बाप तुमको अर्थ समझाते कि बच्चे अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। आधा कल्प के बाद और टाल टालियाँ निकलती ही रहती। जब टालियाँ निकलना बंद हो जाएंगी तब समझना कि वहाँ से आना बंद है। बाबा कह रहे जब धर्म की टाल टालियाँ निकलना बंद हो जाएगी तब समझो परम धाम से आना भी बंद हो जाएगा। फिर यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। फिर यह सब इतनी आत्माएं कहाँ जाएंगी, यह तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य होंगे। एकदम तूफान नहीं आता, एकदम विनाश नहीं होता, परिवर्तन जरूर होता है।
अब तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। बात भी जब धंधे धोरी में जाते तो भूल जाते हैं। जिनको धारणा होती है वह सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते कि हम कैसे सर्विस करें अथवा कैसे कांटों को फूल बनाएं। बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है तो साधुओं का भी उद्धार करने वाला है। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहता। जैसे पढ़ाई से बैरिस्टर बन जाते ऐसे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। तुम्हारा प्रभाव अंत में निकलेगा। आप समान नहीं बनाते तो गोया सर्विसेबल नहीं बने हो। सर्विस किसकी छिपी नहीं रह सकती। दशाएं तो बदलती रहती है ना। बृहस्पति की दशा उतरती है तो एकदम नीचे गिरा देती। बीमारी भी कर्म भोग है जो सर्विस नहीं कर सकते। अब भूल तो अंत में बनेंगे परंतु सदैव नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। कभी कभी माया भी बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। श्रीमत पर न चलने के कारण माया भी मार मार कर मुर्दा बना देती। सर्विस भी नहीं कर पाते। नहीं तो देख भी रहे हो माताएं कितनी सर्विस करती हैं। कोई कोई तो देह अभिमान में आकर कहते इनको तो मैंने ज्ञान दिया। यह भूल जाते बाबा ने इनको टच किया है। बच्चों का नाम बाला करने के लिए देह अभिमान होने के कारण जो सर्विस होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। फिर कहते हैं बाबा भूल हो गई। बाबा ने समझाया बड़े आदमियों को बहुत युक्ति से समझाना है। उन्हों से ही आवाज निकलेगा और वाह वाह होगी। परंतु बच्चों को अर्जुन योग की पावर खुद में भरनी है। अब बाबा आकर पुरुषार्थ करवाते फिर भी तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और बाबा की दिल पर भी चढ़ेंगे। देखो सब बच्चे बाबा को बुलाते हैं क्यों। वह बाप भी बच्चों की दिल पर चढ़ा हुआ है। बाप ने सर्विस कर बच्चों को कितना गुलगुल बना दिया। सर्विस करना तो फर्ज है ना। मैगजीन में लिख सकते हो फलाना मरा नथिंग न्यू। इस ड्रामा के राज को ब्राह्मण समझ सकते हैं। शूद्र तो कुछ भी नहीं समझ सकते। उनको तो संशय आता रहेगा। मैगजीन से भी तुम समझा सकते हो। वह लेंगे पढ़ेंगे अगर नहीं समझ में आया तो फेंक देंगे। अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे। फिर जरा भी धारणा नहीं कर पाते तो दिल भी नहीं होगी कि ऐसे को यह मंत्र देवे। इसको कहा जाता महामंत्र मन मना भाव। अच्छा अगर खुद याद नहीं करते हो तो दूसरों का कल्याण तो करो। घर घर में पैगाम दो कि बाप कहते मुझे याद करो। पतित पावन में ही हूँ सर्विस के लिए माथा फिरना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। दूसरों को भी बेहद में लाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देनी है। दूसरी पॉइंट है सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं यह नशा रखना है। वरदान है तपस्या द्वारा अपने विकर्मों का
तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भाव। अभी जैसे ईश्वरी पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ओम शांति।